ये आपका नेक्स्ट इसमें टर्म आता है, हमने ऐसे पढ़ा था कि चार आपके एनालिसिस होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कौन कौन से, एक कॉमन साइज, कंपैरेटिव, तीसरा आपका रेशियो एनालिसिस, चौथा आपका होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका। इसमें हम थर्ड आपका पढ़ रहे हैं, कौन सा आपका, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस बेसिकली है क्या, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखूं कि इट इज अ टेक्निक, किस चीज की, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की जो आपकी टेक्निक है उसको आपका क्या कहते हैं, रेशियो एनालिसिस कहते हैं। ये तो हो गया रेशियो एनालिसिस का होता है। अब बेसिकली ये जो हमने टर्म लिखा है ये रेशियो, इसका मतलब क्या है? रेशियो का मतलब होता है कि बेसिकली किसी भी दो चीजों के बीच में या काउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना? रिलेशनशिप। तो रेशियो मीन्स फाइंडिंग आउट अर्थमेटिकल रिलेशंस, या रिलेशनशिप कह सकते हैं, इन बिटवीन अकाउंटिंग वेरिएबल्स। दो या दो से ज्यादा काउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में जो हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, आपका अकाउंटिंग रेशियोज या सिंपल रेशियोज कह सकते हैं। रेशियो एनालिसिस के अंदर इसमें हमारी जो रेशियोज हैं वो आपकी चार पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। चार आपके सेक्शन इसमें बने हुए हैं, कौन कौन से आपके, इनको बोलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, कि हमारे जो रेशियोज हैं वो किन किन पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है। एक हमारी आती है आपकी सबसे पहले इसमें लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। मतलब छोटे टाइम में हमारा, मतलब हमारे पास कितना लिक्विड एसेट्स हैं, कितने हमारे पास पैसा कैश अवेलेबल है या नहीं है, या मेरे पास कितने ऐसे एसेट्स हैं जिसको मैं फटाफट कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो आपको बताती है कौन सी, ये लिक्विडिटी रेशियोज या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। दूसरी हमारी आती है सॉल्वेंसी रेशियोज, या इनको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी कहते हैं, या नोन एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, कि ये देखना लंबे समय में क्या हम इतने कैपेबल हैं, ताकि सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि हम सॉल्वेंट है, कि हम इतने कैपेबल हैं कि अपने, अगर मेरे को लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना हो आज की आज, क्या उसको हम पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा अवेलेबल है या नहीं है। तो सॉल्वेंसी आपको वो बताती है बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपका। थर्ड आपकी इसमें आपकी आती है, दैट इज एक्टिविटी या टर्नओवर। टर्नओवर मींस सेल्स, कि सेल्स के रिगार्डिंग हमारे रेशियोज में क्या क्या फर्क है हमारे इसमें, मतलब आपकी कुछ रेशियोज होती हैं कि रिगार्डिंग आपका जो आरएफओ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कितना चीज अवेलेबल, कितना कितना है, तो वो ये बताती है। एंड थर्ड आपकी लास्ट आती है, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये नाम से पता लग रही है कि ये क्या बताएंगे कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली हमने कितना पैसा कमाया है, नहीं कमाया, ये उनकी रेशियोज है। ये चार आपकी क्या है इसकी क्लासिफिकेशन है रेशियोज की, कौन कौन सी, इसको हम एक एक करके आपका पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी रेशियो। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, लिक्विडिटी रेशियोज हमारी कौन सी होती हैं, जो हमें ये बताती हैं कि शॉर्ट टर्म हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उसको पे करने के लिए क्या हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है, या कैश अवेलेबल है, या ऐसे एसेट्स अवेलेबल है जिनको बेच के फटाफट हमारे पास पैसा आ सकता है, उनको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स, विच कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली। तो फटाफट कैश में आपको कन्वर्ट हो जाए, हमारे पास कुछ ऐसे इमरजेंसी हो, मतलब शॉर्ट टर्म किसी को लोन पे करना है, तो उनके लिए ये चेक की जाती है आपकी लिक्विडिटी रेशियोज। इसके अंडर आपकी दो रेशियोज आती हैं, टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। आगे समझ? ठीक है। अब इसके अंडर आपकी दो रेशियोज आती हैं, एक हमारी है करंट रेशियो, मोस्ट पॉपुलर, सुना भी होगा आपने, स्कूल में जब बताते हैं आपको बार बार, मोस्टली क्वेश्चन इसका एग्जाम में आता ही आता है करंट रेशियो का। आपका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है करंट रेशियो निकालने का, जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं वो डिवाइडेड बाय क्या चीज, करंट लायबिलिटीज।
करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, या इसको हम CA ओवर CL भी शॉर्ट में लिख देते हैं। क्लियर है? और इनका जो आंसर होगा तो आपको हमेशा जैसे 2:1 या 1:1 या 1.5:1 आपको ऐसे ही दिखाना लिख के इसमें। ये नहीं आप इसको फ्रैक्शन में लिख दो या सिंपल निकाल दो 2 आ गया। इसका आपको जो आंसर है वो आपको रेशियो में ही दिखाना है। और एक इसमें क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द आइडियल रेशियो, कि हमारी आइडियल रेशियो या प्योर रेशियो क्या होती है करंट रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए आइडियल या प्योर रेशियो कितनी आनी चाहिए आपकी, प्योर रेशियो जो आपकी होती है दैट इज 2:1। कि अगर मेरे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास 1 लाख के करंट लायबिलिटीज हैं तो मेरे पास करंट एसेट कितने होने चाहिए, उसके डबल, मतलब 2 लाख हम मेरे पास करंट एसेट होने चाहिए। तो वो हमारी क्या होती है, प्योर रेशियो, या इसको हम आइडियल रेशियो भी कह सकते हैं। दूसरी जो इसमें आपकी रेशियो आती है दैट इज क्विक रेशियो। इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। हमने भी तक सुना है कि भी करंट एसेट सबसे ज्यादा क्या होते हैं आपके, लिक्विड होते हैं, बट करंट एसेट से भी ज्यादा क्विकली जो आपके पैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, पैसों में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनको बोलते हैं क्विक एसेट्स। तो उसके लिए निकाली जाती है क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, बड़ा सिंपल है, क्विक एसेट्स या इनको कहते हैं आपका लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय क्या चीज, CL। CL मीन्स करंट लायबिलिटीज। सेम फॉर्मूला है, थोड़ा सा फर्क आ गया बस, करंट लायबिलिटी आपकी कॉमन है ना, ऊपर क्या आ गया, क्विक एसेट्स आ गया। अब ये जो क्विक एसेट है ये निकलते कैसे हैं, ये निकलते हैं आपके क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अगर हम क्विक एसेट्स में से आपका करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें तो हमारा क्या निकल जाता है, क्विक एसेट्स, या इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड एसेट्स आपके। मतलब जो रिमेनिंग बचेगा ये वो एसेट्स हैं जो फटाफट इजिली और भी ज्यादा जल्दी आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि स्टॉक बेचने में भी टाइम लग जाता है। इसमें सिर्फ वो एसेट्स आते हैं जो फटाफट बहुत जल्दी आपका क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड, मतलब कैश में या क्लियर है? ठीक है। एक इसका फॉर्मूला और यूज होता है दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मींस कि हमारे जो डेली खर्चे होते हैं कंपनी में रोज चलाने के लिए, जो हमें खर्चा चाहिए ना, पैसा चाहिए रनिंग के लिए, डेली रनिंग एक्टिविटीज के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, है ना। क्योंकि अब सामान बनता है, बनते से बिकने में भी टाइम लगता है, बिक के पैसा आएगा उसमें टाइम लगता है, तो वो उसके लिए जो आपको पैसा चाहिए, है ना, आज सामान बनाया, हो सकता है कल बिके परसों बिके, उसका पैसा कब आ रहा है वो डिपेंड करता है। तो वर्किंग कैपिटल हमें हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। नॉर्मल भाषा में क्या होता है, फॉर डेली, या हम कह सकते हैं फॉर मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। डेली का जो खर्चा होता है कि मान लो लेबर है जी, उनको पैसे देने हैं, वो पैसा मांग रही है, या कुछ खर्चे ऐसे हैं, रोज मटेरियल आ रहा है ना, या ट्रांसपोर्ट वाला आपसे पैसे मांग रहा है, तो वो क्या कुछ भी हो सकते हैं आपके। तो दीज आर डे टू डे एक्सपेंसेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर हो गए यहाँ तक? ये आपकी हमारी दो रेशियोज हैं, कौन कौन सी, करंट रेशियो एंड दूसरी आती है क्विक रेशियो। ये भी हमारा समटाइम्स यूज होता है, क्या करते हैं आपको कई बार वर्किंग कैपिटल दे देते हैं तो हम उसमें से करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज निकालने में हमें हेल्प करता है। ठीक है। करंट एसेट वैसे बताता हूँ इसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे ये देखो आपके दिए हुए यहाँ पे लिस्ट आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की। करंट एसेट्स में कौन से आते हैं, वो आपके एसेट्स आते हैं जिनकी जो वैल्यू है आपकी 12 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है। ऐसे ही आपकी करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है, वो लायबिलिटी जो आपकी इनका मैक्सिमम टाइम पे करने का कितना होगा, 12 महीने होगा, तो इनको शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहते हैं आपका। तो इसमें क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज आ गई, इन्वेंट्रीज आ गए। इन्वेंट्रीज में आपके लूज टूल्स और ये स्पेयर वगैरह स्टोर वगैरह चीजें नहीं आती, ये 2013 एक्ट के अंदर इनको हटा दिया गया था। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा लूज टूल्स में इंक्लूड है इन्वेंट्री में, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना कर, मतलब माइनस करने पड़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल मींस बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, जिसमें से आपका जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो हटा हुआ हो, वो लिया जाता है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होंगे, कोई शॉर्ट टर्म हमने किसी को लोन दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट हमें कोई आने वाला पड़ा है, या हमने किसी को एडवांस, प्रीपेड क्या होता है, हमने किसी को पहले पैसा दे दिया है ना, तो वो होता है प्रीपेड। और करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, ऐसे ही शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, करंट में कोई लॉन्ग टर्म डेब्ट की जो करंट मेच्योरिटीज है वो आएंगी, ट्रेड पेबल इसमें आता है, मतलब बिल पेबल और सैलरी क्रेडिटर्स, और इनके अलावा हमने किसी को पैसा देना रहता है ना, या किसी से मुझे एडवांस इनकम आई हुई है, तो वो सब आपका करंट लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो ये हैं आपके क्या, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद दूसरे हमारे जो आते हैं कि अब एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूं कि भी कैसा होता है इसमें। जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, या एक मिनट, इससे पहले एक क्वेश्चन और है वो दिखाता हूं आपको, ये वाला दिख रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, ये इलस्ट्रेशन वाला मैंने बुक से ही लिया आपकी, ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड, आपको सब क्या करना है, वो लिस्ट के हिसाब से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज अपनी यहाँ फाइंड आउट करनी है। दिख रही है, ये वाली ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस अदर करंट एसेट्स जैसे निकाला ना इन्होंने इसके अंदर कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज है आपकी। तो ये हमारा फॉर्मूला, ये मतलब सिंपल क्वेश्चन है जिसमें मतलब आपको लिस्ट दे दी उन्होंने, और हमें उसके अकॉर्डिंगली क्या निकालना है, अपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालनी है। तो करंट एसेट्स का टोटल यहाँ, करंट लायबिलिटीज का टोटल यहाँ, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये आइडियल रेशियो है, तो हाँ बता सकते हो आप कि जैसे आइडियल रेशियो मतलब कि 2:1 के बराबर आ रही है तो आइडियल है, अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब बता सकते हो कि उससे ज्यादा आ रहा है, कम आए तो समझो कि कम आ रही है रेशियो आपकी। क्लियर है, ये आपकी कौन सी है, आपकी ये एग्जांपल दिया आपको कि कैसे आपके क्वेश्चन इसमें आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कम आता है आपको चांसेस, क्वेश्चन जो मोस्टली आपको आएगा वो आपका ऐसा आता है, ये वाले कुछ इन टाइप्स के। ठीक है, जैसे ये भी आगे बुक से लिए हुए हैं। अब इनमें क्या क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन 2 है, आपको ना क्या है, करंट रेशियो निकालो, टोटल एसेट्स गिवन है 7.5 लाख के, फिक्स्ड एसेट्स दे दिए 4 लाख के, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी कहते हैं इसको। ठीक है, एंड नॉन करंट लायबिलिटी मींस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मींस आपकी इन्वेस्टमेंट्स। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन में आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी के आइटम्स तो दी नहीं हुई, कुछ और दे दिया। अब हमें इतना बड़ा अच्छे से पता है कि टोटल एसेट कैसे बनते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट, ये देखो नीचे फॉर्मूला लिखा भी उन्होंने, फिक्स्ड एसेट्स प्लस आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं प्लस करंट एसेट, इनको मिला के बनता है। अगर मुझे टोटल पता है, फिक्स पता है, नॉन करंट पता है, तो करंट एसेट निकल जाएगा बैलेंस करके, जैसे ये इन्होंने निकाला है यहाँ पे कि ये 7.5 लाख हो गया, दिस इज 4 लाख, दिस इज 2,50,000, तो हमारा क्या निकल गया, करंट एसेट निकल जाएंगे रिमेनिंग बैलेंस वाले। क्लियर है, ऐसे ही हमें एक चीज पता है कि जो आपके टोटल एसेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, टोटल लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। बैलेंस शीट तभी मैच करती है हमारी कि एसेट और लाइबिलिटीज दोनों का टोटल है। अब लाइबिलिटीज में उन्होंने मुझे क्या क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दे दिया, नॉन करंट लाइबिलिटी दे दी। तो जो टोटल लाइबिलिटी में अगर मैं शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दूं तो पीछे करंट लाइबिलिटी बच जाएगी। अगर आप लोग, अगर आपने पूरा फॉर्मेट पढ़ा है उसमें कैसे आता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब टोटल मुझे पता है, शेयर होल्डर फंड भी का की वैल्यू भी दी हुई है, नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी दी है, तो रिमेनिंग क्या बचा पीछे, करंट लायबिलिटी, तो आपकी करंट लायबिलिटी उसमें निकल जाएगी। तो ये फॉर्मूला आपको उन्होंने यहाँ पे इसमें दिया होगा। तो इसका मतलब है आपको जो बैलेंस शीट है वो अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपको सेपरेट भी आ सकता है और इसमें भी बैलेंस शीट आपकी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और नीचे एक एग्जाम्पल देखोगे आप, ये वाला मैंने अभी वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया था आपको, वर्किंग कैपिटल कितना है, कैसा होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से निकलता है। अब उन्होंने आपको दिया हुआ है कि भी वर्क, इनसे भी आप क्या निकाल सकते हो, अपना करंट एसेट या करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है, करंट एसेट दे दिया 4 लाख, इन्वेंट्रीज दे दी 2 लाख, वर्किंग कैपिटल दे दिया 2,40,000, क्या निकालना है, करंट रेशियो। और करंट रेशियो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी भी तो चाहिए, तो उसके लिए उसने क्या दे दिया आपको, ये वर्किंग कैपिटल दे दिया। तो कैसे निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा करंट लायबिलिटी उसमें फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन में आ गई 1,60,000, तो 4 लाख अपॉन 1,60,000, ये आ गया आंसर 2.5:1। क्लियर है, ये हमारा इसमें थी आपकी करंट रेशियो। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया आपका ये क्विक रेशियो के कुछ क्वेश्चन आ गए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपकी बुक से मैंने ये लिए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज दी हैं 1.5 लाख,
करंट एसेट्स भी दिए हुए 2,80,000, तो इससे आपका करंट रेशियो निकल जाएगा अगर क्वेश्चन में कहा हो गया तो। अब क्वेश्चन में आपको उन्होंने इन्वेंट्रीज भी दी हुई है, एडवांस टैक्स दी है एंड प्रीपेड रेंट भी दी है ना। अगर आपको याद हो मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया था क्विक एसेट्स का, कि क्विक एसेट्स कैसे निकलता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आई थिंक ये जो एडवांस टैक्स है और जो प्रीपेड रेंट है दोनों प्रीपेड ही है, हमने किसी को पैसा फालतू दिया होगा कि अगर मैं इसमें से ये दोनों चीजें माइनस कर दूं तो मेरा क्विक एसेट निकल जाएगा। जैसे क्वेश्चन में किया भी उन्होंने 2,80,000 में से इन्वेंट्री हटा दी, टैक्स हटा दिया, ये हटा दिया, पीछे हमारी क्या बच गई, 2,00,000 आपके क्विक एसेट्स बच गए। फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज, फॉर्मूला में पुट कर दिया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है एग्जाम्पल के लिए। दूसरा आपका जैसे भी क्वेश्चन आ गया 24 से वाला, इन्वेंट्रीज दी, इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक दे दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया, करंट एसेट्स दे दिए, बट करंट लायबिलिटी नहीं गिवन, तो कैसा निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स का यूज कर करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्विक एसेट्स भी तो चाहिए, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री मतलब स्टॉक निकल जाएगा क्विक एसेट्स आपका। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस है वो हमेशा गिवन हो, ये जरूरी नहीं है, अगर ना गिवन तो इसको हम क्या ले लेंगे, एज जीरो, तो ये इसको जीरो मान लेंगे कि नहीं दिया होगा आपका। सिंपल करंट एसेट में स्टॉक हटा देंगे तो भी आपका क्विक एसेट्स निकल जाएगा। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपको उन्होंने करंट रेशियो दे दी 2.5:1, इन्वेंट्रीज दे दी, करंट लायबिलिटी दे दी, अब कैसे निकालोगे इसमें। सबसे पहले तो करंट रेशियो का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जैसे करंट रेशियो क्या है 2.5/1 हो गया, CA ओवर CL ऐसे निकलता है। करंट लायबिलिटी आपको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं निकल जाएगा करंट एसेट्स। इट मींस करंट एसेट्स क्या हुआ, करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय CL, यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.5 इंटू करंट लायबिलिटी कितनी है 1,20,000 इन द क्वेश्चन, तो ये आ गया आपका कितना 3,00,000। तो ये हमारे क्या निकल गए, आपके करंट एसेट निकल गए। अब करंट एसेट में से हम क्या माइनस करेंगे, ये इन्वेंट्री, क्या निकल जाएगा, क्विक एसेट्स, तो हम क्विक रेशियो फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, क्विक एसेट ओवर ये वाला करंट लायबिलिटी, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। मेरा आपको दिखाने का मतलब ये है क्वेश्चंस का कि आपको दोनों ही क्वेश्चन इंटरलेटेड आ सकते हैं मिक्स करके आपको क्वेश्चन में। क्लियर है यहाँ तक, ये बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको मैं और दिखाता हूँ, पहले इसको हटा देते हैं क्वेश्चन की आपकी, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखोगे अगर इलस्ट्रेशन 27 देखो ध्यान से। अब इसके अंदर क्या है, क्विक रेशियो निकालनी है आपको, उसने क्या दिया, वर्किंग कैपिटल दे दिया, टोटल डेप्ट मतलब टोटल लायबिलिटी, टोटल डेप्ट मतलब की टोटल लायबिलिटी, मतलब इसमें आपकी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों क्या है, एडिड है। ठीक है जी, नॉन करंट डेट मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, मतलब आपको उसमें से अगर मैं टोटल में से ये हटा दूं मेरा करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। उसके बाद इन्वेंट्रीज दे दी, प्रीपेड एक्सपेंस दे दिए, बट मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, करंट एसेट्स, तो करंट एसेट चाहिए होंगे तभी तो उसमें से स्टॉक हटाऊंगा, प्रीपेड एक्सपेंस हटाएंगे तभी तो क्विक एसेट निकलेगा। अब उसके लिए उसने मुझे क्या दिया, वर्किंग कैपिटल, तो क्या वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला से निकाल लें करंट एसेट्स, क्योंकि इन्होंने आपको ये दे दिया करंट लायबिलिटी निकालने के लिए। तो यहां से पहले क्या होगा, टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट डेप्ट, क्या निकलेगा आपका करंट लायबिलिटी, फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा के क्या निकलेगा, करंट एसेट्स, ये देखो ध्यान से यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे क्विक एसेट्स निकालने का, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो हमारे क्या निकल गया, आपके क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, फॉर्मूला पुट कर देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है। एंड एक ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 28, इसमें क्या करंट लायबिलिटीज दी हुई है और आपको उसने करंट रेशियो दे दी और लिक्विड रेशियो दे दी, क्या दे दिया, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, और निकालना क्या है, स्टॉक निकालना है, इन्वेंट्री निकालना है। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, अगर मुझे ये दोनों चीजें पता लग जाएं तो दोनों को माइनस करके ये निकल जाएगी वैल्यू स्टॉक की, इसका मतलब मुझे क्विक एसेट और करंट एसेट्स की क्या जरूरत है ना। तो अगर करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, यही होती है। करंट रेशियो कितने दिए, 3 मतलब क्या हो गया 3/1, CA ओवर CL, इसमें से मुझे क्या पता है, करंट लायबिलिटी पता है, करंट लायबिलिटी यहाँ पुट कर दूंगा, करंट एसेट निकल जाएंगे। ऐसे ही क्विक रेशियो क्या होती है आपकी, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, तो क्विक रेशियो कितनी दी हुई है 1/1, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं ये डाल दूंगा कि करंट लायबिलिटी कितनी है 3,00,000 और ये ऊपर आ गया क्विक एसेट्स, तो निकल जाएंगे। तो दोनों के बाद में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा, इन्वेंट्री। क्लियर है आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं, आगे भी दिए हुए हैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे।
तो ये हमारा पहला टॉपिक आज का कि भी हम क्या है करंट रेशो क्विक रेशो कैसे निकालते हैं। अंडर पहला टॉपिक किया हमने रेशो में कौन सा आपका शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज या क्या कहते हैं इन्हें हम आपकी लिक्विडिटी रेशोज। ठीक है।